वेलकम इन एनपीटीईएल क्लास। मैं उमर वानी आपके लिए एक और प्रैक्टिस प्रॉब्लम लेके आया हूं। एक बार मैं प्रॉब्लम को समझाऊंगा। सिल्वर बेंजोइट साल्ट है, इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आपको दिया गया है। अब पूछा गया है कि एसिडिक मीडियम में इसकी सॉल्युबिलिटी कितनी ज्यादा होगी देन इन प्योर वाटर। और एसिडिक मीडियम का पीएच दिया गया है 3.19 और साथ ही एक और इंफॉर्मेशन दी गई है कि बेंजोइक एसिड का एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है 6.46 into 10⁻⁻5। सिल्वर बेंजोइट साल्ट है, इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया गया है। पहली बार इसका सॉल्यूशन आपको कंसिडर करना है इन एसिडिक मीडियम ऑफ पीएच 3.19। दूसरी बार इसका सॉल्यूशन कंसिडर करना है प्योर वाटर में और आपको बताना है इसकी सॉल्युबिलिटी किस में ज्यादा होगी और कितनी ज्यादा होगी। और बेंजोइक एसिड का एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया गया है C6H5COOAg। ये सिल्वर बेंजोइट की फॉर्मूला है। पहले इसको एसिडिक मीडियम में डिसॉल्व किया जाता है और पीएच है 3.19। एसिडिक मीडियम में होने का मतलब प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव है। ये कुछ डिसॉल्व हो जाएगा और सॉल्यूशन में एग्जिस्ट करेगा इन फॉर्म ऑफ आयंस, बेंजोइट आयन और सिल्वर आयन, और कुछ रहेगा अनडिसॉल्व्ड। डिसॉल्व्ड और अनडिसॉल्व्ड के दरमियान इक्विलिब्रियम आएगा और उस वक्त आप इसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की एक्सप्रेशन राइट कर सकते हो। एसिडिक मीडियम में बेंजोइट आयन का फेट देखो क्या होगा। एसिडिक मीडियम में बेंजोइट आयन C6H5COO नेगेटिव, ये H पॉजिटिव के साथ जुड़ के बनाएगा बेंजोइक एसिड C6H5COOH। और ये बेंजोइक एसिड C6H5COH आयोनाइज फॉर्म में कुछ होगा इन फॉर्म ऑफ बेंजोइट आयन और कुछ होगा H पॉजिटिव फॉर्म में। सो फेट ऑफ बेंजोइट आयन इन एसिडिक मीडियम है क्या कि कुछ बेंजोइट आयन एग्जिस्ट करेगा इन बाउंड फॉर्म इन फॉर्म ऑफ बेंजोइक एसिड और कुछ होगा इन फॉर्म ऑफ बेंजोइट आयन। सिल्वर बेंजोइट साल्ट है, ये जब एसिडिक मीडियम में डिसॉल्व होगा बेंजोइट आयन बनाएगा। वो बेंजोइट आयन एसिडिक मीडियम में कुछ एग्जिस्ट करेगा इन फॉर्म ऑफ
बेंजोइक एसिड और कुछ होगा फ्री बेंजोइट आयन। अब इसका एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट दिया गया है। इसके एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट की एक्सप्रेशन हम राइट करेंगे, वो बराबर होगा कंसंट्रेशन ऑफ फ्री बेंजोइट आयन into H positive divided by concentration of benzoic acid. यहां से मैं निकालूंगा रेशो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बेंजोइक एसिड एंड कंसंट्रेशन ऑफ बेंजोइट आयन, या मैं रेशो निकालूंगा बॉन्डेड एसिड बेंजोइट आयन की और फ्री बेंजोइट आयन की। C6H5 COOH, this is concentration of benzoate ion which exists in form of benzoic acid, and this is concentration of free benzoate ion. क्योंकि इक्विलिब्रियम पे बेंजोइट आयन कुछ होगा फ्री और कुछ होगा इन फॉर्म ऑफ बेंजोइक एसिड, और दोनों का रेशो किसके बराबर होगा? रेशो होगा H पॉजिटिव कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय Ke। H पॉजिटिव कंसंट्रेशन आप pH से निकाल सकते हो 10⁻⁻ pH डिवाइडेड बाय Ke। अब pH भी दिया है 3.19, Ka भी दिया है। यहां जब आप रेशो इवेलुएट करोगे ये मिलेगा आपको 10। इसका मतलब रेशो ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ बाउंड benzoate ion and free benzoate ion is equal to 10. Bound benzoate ion means benzoate ion in form of benzoic acid. अब इसकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की एक्सप्रेशन होगी KSP इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ बेंजोइट आयन C6H5 COO नेगेटिव एंड कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन। अगर कंसंट्रेशन ऑफ सिल्वर आयन है X, तो कंसंट्रेशन ऑफ बाउंड बेंजोइट आयन एंड कंसंट्रेशन ऑफ बेंजोइट आयन सॉल्यूशन में बेंजोइट आयन चाहे बाउंडेड फॉर्म में हो या फ्री फॉर्म में हो, ये भी होगा X। अगर सिल्वर की कंसंट्रेशन डिसॉल्व्ड कंसंट्रेशन है X, तो स्टेट आयन की डिसॉल्व्ड कंसंट्रेशन भी X होगी, चाहे बाउंडेड फॉर्म में जो है या फ्री फॉर्म में है। अब इन दोनों का रेशो मैंने बताया 10 है, इन दोनों का रेशो 10 के बराबर है। इसका मतलब अगर आप बेंजोइक एसिड की कंसंट्रेशन एक्सप्रेस करोगे इन टर्म्स ऑफ बेंजोइट आयन, तो 10 टाइम्स होगा कंसंट्रेशन ऑफ बेंजोइट आयन C6H5 CO नेगेटिव इज इक्वल प्लस कंसंट्रेशन ऑफ बेंजोइट आयन इज इक्वल टू X। यहां से जब आप इवेलुएट करोगे ना कंसंट्रेशन ऑफ
बेंजोइड आयन C6H5COO नेगेटिव, वो मिलेगी आपको X/11। ये इंपॉर्टेंट आइडिया है कि एसिडिक मीडियम में वंस एसिटेट बेंजोइट आयन बना, ये कुछ बॉन्डेड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, आई मीन इन फॉर्म ऑफ बेंजोइक एसिड, और कुछ होगा फ्री इन फॉर्म ऑफ बेंजोइट आयन। और एज अ रिजल्ट अगर सिल्वर की डिसॉल्व्ड कंसंट्रेशन X होगी, सिल्वर आयन की डिसॉल्व्ड कंसंट्रेशन अगर X है एसिडिक मीडियम में, डिसॉल्व्ड कंसंट्रेशन ऑफ फ्री स्टेट आयन होगी, फ्री बेंजोइट आयन होगी X/11। इसलिए सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट एसिडिक मीडियम में किसके बराबर होगा? KSP बराबर होगा, ये है X/11 और ये है X, ये हुआ X²/11। X है सॉल्युबिलिटी, सिल्वर बेंजोइट की सॉल्युबिलिटी इन एसिडिक मीडियम, और अगर सिल्वर बेंजोइट की सॉल्युबिलिटी इन एसिडिक मीडियम X है, सिल्वर आयन की होगी X मगर बेंजोइट आयन की होगी X/11, सो दैट सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट आएगा X²/11। अब यहां से आप सॉल्युबिलिटी निकाल सकते हो X होगा बराबर √11 KSP। दिस इज solubility of silver benzoate in acidic medium having pH 3.19। इसको इक्वेशन फर्स्ट में रखूंगा। इसी तरह इसकी solubility प्रोडक्ट की एक्सप्रेशन हम राइट करेंगे इन न्यूट्रल वाटर, प्योर वाटर। अगर प्योर वाटर में इसकी solubility Y होगी, इसकी भी Y होगी, बेंजोइट आयन की भी Y होगी, क्योंकि प्योर वाटर में फॉर्मेशन ऑफ बेंजोइक एसिड नहीं होगा, प्रेजेंस ऑफ H+ आयन कंसंट्रेशन नहीं है, अवेलेबल H+ आयन कंसंट्रेशन नहीं है, एज ए रिजल्ट बेंजोइट आयन इन फॉर्म में बेंजोइट आयन ही रहेगा। इसलिए KSP बराबर होगा Y², और Y किसके बराबर होगा? Y होगा √KSP। ये बनेगी इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट है फॉर, इक्वेशन फर्स्ट है सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर बेंजोइट इन एसिडिक मीडियम फॉर एसिडिक मीडियम, और इक्वेशन सेकेंड है सॉल्युबिलिटी ऑफ सिल्वर बेंजोइट इन प्योर वाटर। सॉल्ट एक ही है, सिल्वर बेंजोइट, सॉल्युबिलिटी इसकी दोनों मीडियम्स में डिफरेंट है। एसिडिक मीडियम में है सॉल्युबिलिटी √11 KSP, और प्योर वाटर में है √KSP। KSP इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है, ये दोनों के लिए सेम है, दोनों के लिए इसका वैल्यू सेम है। अब हम इसकी सॉल्युबिलिटीज को कंपेयर कर सकते हैं। X डिवाइडेड बाय Y इज इक्वल टू √11 KSP डिवाइडेड बाय √KSP। इसलिए X और Y के दरमियान हमें रिलेशन मिलेगी। X मिलेगा √11 इंटू Y, और X होगा, यह आएगा तकरीबन 3.4 इंटू Y। इसका मतलब सॉल्युबिलिटी ऑफ, पहली बात यहां से पता चलता है कि X
is greater than Y. Solubility of silver benzoate in acidic medium is greater than in pure water. और कितनी ज्यादा है एसिडिक मीडियम में इसकी सॉल्युबिलिटी? 3.4 टाइम्स देन इट्स सॉल्युबिलिटी इन प्योर वाटर. और इसकी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन, अगर इसका रीजन आपको बताना होगा तो एसिडिक मीडियम में रीजन ये है कि एसिडिक मीडियम में H पॉजिटिव जुड़ेगा इसके साथ, इस बेंजोएट आयन के साथ. प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन ऑफ H positive ion because of presence of H positive ion concentration in the medium, because of availability of H positive ion concentration in the medium, benzoate ion प्रोडक्ट साइड जो है बेंजोएट आयन की कंसंट्रेशन प्रोडक्ट साइड में कम हो रही है. इसलिए इक्विलिब्रियम रिएक्शन अब फेवर करेगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना, जिस डायरेक्शन में ये बेंजोएट आयन बन रहा है. इसलिए ज्यादा से ज्यादा बेंजोएट आयन बनेगा. ज्यादा से ज्यादा बेंजोएट आयन बनने का मतलब ज्यादा से ज्यादा सॉल्युबलाइज हो जाता है सिल्वर बेंजोएट इन एसिडिक मीडियम. सो इसका रीजन अगर आपको बताना होगा तो इन टर्म्स ऑफ लीचेटलियर प्रिंसिपल आप एक्सप्लेन करोगे कि अवेलेबिलिटी ऑफ बिकॉज ऑफ इन एसिडिक मीडियम बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ H पॉजिटिव आयंस प्रोडक्ट साइड में बेंजोएट आयन की कंसंट्रेशन कम हो रही है विद टाइम. एज ए रिजल्ट रिएक्शन फेवर करेगी अब फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना जिसमें ये बन रहा है. इसलिए ज्यादा से ज्यादा सिल्वर बेंजोएट डिसॉल्व हो जाएगा, सॉल्युबलाइज हो जाएगा. इसलिए इसकी सॉल्युबिलिटी एसिडिक मीडियम में ज्यादा होगी देन इन प्योर वाटर. और कितनी ज्यादा होगी इसकी सॉल्युबिलिटी इन एसिडिक मीडियम? 3.4 टाइम्स ज्यादा होगी देन इट्स सॉल्युबिलिटी इन इट्स सॉल्युबिलिटी इन प्योर वाटर. सो आज के निपटिल क्लास में प्रैक्टिस प्रॉब्लम जो मैंने आपको कराई ये बेसिक थी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट पे और सॉल्युबिलिटी पे. साल्ट दिया गया था सिल्वर बेंजोएट, इसका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट दिया गया था. अब आपको बताना था इसकी सॉल्युबिलिटी एसिडिक मीडियम में ज्यादा होगी या इन प्योर वाटर. और एसिडिक मीडियम का पीएच बताया गया था 3.19. आपने आइडेंटिफाई किया कि एसिडिक मीडियम में होगा अवेलेबिलिटी ऑफ H पॉजिटिव आयंस और H पॉजिटिव आयंस बेंजोएट आयन के साथ मिलके बनाएंगे बेंजोइक एसिड. सो इन अकॉर्डिंग टू लीचेटलियर प्रिंसिपल एसिडिक मीडियम में फॉरवर्ड डिसोल्यूशन प्रोसेस ज्यादा से ज्यादा फेवरेबल होगी. इसलिए एसिडिक मीडियम में सिल्वर बेंजोएट की ज्यादा सॉल्युबिलिटी होगी देन इन प्योर वाटर. और कैलकुलेशन में आपने पाया कि एसिडिक मीडियम में इसकी सॉल्युबिलिटी 3.4 टाइम्स ज्यादा होगी देन इन प्योर वाटर. और अप्रोच कैसे किया इस प्रॉब्लम को? आपने बताया कि एसिडिक मीडियम में अवेलेबिलिटी ऑफ H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव जुड़ेगा बेंजोएट आयन के साथ बनाएगा बेंजोइक एसिड. बेंजोइक एसिड थोड़ा आयोनाइज्ड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा. इसलिए फेट ऑफ बेंजोएट आयन इन एसिडिक मीडियम क्या होगा कि कुछ बॉन्डेड फॉर्म में होगा, कंबाइंड फॉर्म में होगा इन फॉर्म ऑफ बेंजोइक एसिड, और कुछ फ्री फॉर्म में होगा बेंजोएट आयन की फॉर्म में. और अगर सॉल्युबिलिटी सिल्वर बेंजोएट की X है, सिल्वर आयन की भी X होगी, मगर बेंजोएट आयन की होगी X से कम, क्योंकि ये कुछ बॉन्डेड फॉर्म में है, बेंजोइक एसिड की फॉर्म में है. इसलिए x/11 इसकी होती है सॉल्युबिलिटी. अगर इसकी x, इसकी होगी x/11. मगर प्योर वाटर में जितनी सिल्वर बेंजोएट की सॉल्युबिलिटी होगी उतनी ही सिल्वर की होगी, उतनी ही बेंजोएट आयन की होगी. और अगर हमने इसकी y रखी, इसकी भी होगी y, इसकी भी होगी y. फिर दोनों की सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की एक्सप्रेशन आपने राइट की. एसिडिक मीडियम में भी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट की एक्सप्रेशन राइट की, वो मिली x²/11. प्योर वाटर में भी राइट की, वो मिली y². और दोनों से आपने पहले से आपने निकाला x, दूसरे से निकाला y, पता चला x 3.4 टाइम्स ज्यादा है देन y. थैंक यू. आज के इस शॉर्ट सेशन में बस इतना ही. टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ. अल्लाह हाफिज.